नितेश तिवारी रामायण बना रहे हैं और लोग उनसे सोशल मीडिया पर भर भर कर ये पूछ रहे हैं कि रामायण में जो वानर सेना है आखिर वो कैसे दिखेगी, क्योंकि रामायण में अगर वानर सेना बिलीवेबल नहीं लगी तो करोड़ों का वीएफएक्स भी वीडियो गेम कट्स बनकर रह जाता है। और ये गलती हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। देखो आदि पुरुष में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का जो रोल था वो था वानर सेना का जो वीएफएक्स था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गिमिकी और आर्टिफिशियल लग रहा था। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि आखिर रामायण में जो वानर सेना बन रही है वो कौन बना रहा है, कैसे बन रही है और आदि पुरुष से कहां पर चूक हुई, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो और वीडियो को शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी मूवी बनती है तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में शूटिंग से पहले प्लानिंग, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन और कैरेक्टर डिजाइनिंग होती है, उनके इमोशंस होते हैं, उनके जो मूवमेंट होते हैं, उन सारी चीजों को प्लान किया जाता है। अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले प्लेनेट ऑफ द अर्थ ट्रायोलॉजी, इस मूवी के लिए 5 साल तो सिर्फ प्री प्रोडक्शन में ही लग गए और 1 साल सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में। अब इसके अंदर बंदर कैसे चलेंगे, वो कैसे उठेंगे, गुस्से के अंदर वो कैसे रिएक्ट करेंगे और डर के अंदर उनकी जो फेस की मसल्स है वो कैसे रिएक्ट करेगी, इन सारी चीजों को बारीकियों से स्टडी किया जाता है और ये सारी चीजें पहले से प्लान कर ली जाती है। मतलब 5 साल प्लानिंग चली और 1 साल उसको सिर्फ बनाने में लग गया, मतलब टोटल 6 साल इस मूवी को बनाने में लग गए। वो इसलिए ताकि स्क्रीन पर जो भी दिखे वो फेक ना दिखे, आपको भरोसा हो जाए कि ऐसे जीव एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए इन्होंने 6 साल लगा दिए। और अगर हम नितेश तिवारी के रामायण की बात करें तो भाई नितेश तिवारी ने तो स्टैंडर्ड ही अलग सेट कर दिया है। इन्होंने तो 10 साल तो प्री प्रोडक्शन में ही दे दिए। 10 साल तक मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट लेके पन्ने पलटते रहे, काट कूट के चीजें ऐड करते गए, हटाते गए, ये वाला नहीं। सिर्फ जो उन्होंने इमेजिनेशन किया कि भाई अगर उस टाइम पे 7000 8000 साल पहले अगर बंदर होंगे या वानर होंगे वो कैसे दिखते होंगे, वो कितने बड़े होंगे, उनकी जो मसल्स है वो कैसी होंगी, और वो चलने फिरने पर और अगर वो इतने ज्यादा पावरफुल थे तो वो उनकी मसल्स कैसे रिएक्ट करती होंगे, इन सारी चीजों को बारीकियों से जो मसल्स स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ बैठकर बारीकी से डिटेल में स्टडी की गई है। जिसके अंदर जो कैरेक्टर है उसकी एनाटॉमी, मतलब जो सारी मसल्स हड्डियां वगैरह किस तरह की रही होगी, और जो हिस्टोरिक जो चीजें हैं, जो इतिहास ऑलरेडी जो लिख चुका है, जो बन चुका है, वो उससे भी आउट नहीं जाना चाहिए। और इसके और प्री प्रोडक्शन में लास्ट में आता है वीएफएक्स पाइपलाइन टेस्टिंग, मतलब इसके अंदर कैरेक्टर्स को डिजाइन कर करके देखा जाता है, उनको रिजेक्ट किया जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर रिजेक्ट किया जाता है, और फिर ऐसे करते करते एक परफेक्ट कैरेक्टर बनकर उभरता है। पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आपके पास सारी चीजें आ चुकी है, आप उन सारी चीजों को लिखकर उनको दे सकते हो। जो डिजाइनर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, एनिमेटर्स हैं, जो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, उनको सारी चीजें पूरी प्लान करके दे दी जाती है और वो फिर अपना काम करते रहते हैं। अभी से अगर आदि पुरुष से कंपेयर करें तो आदि पुरुष में तो ज्यादातर ग्रीन स्क्रीन वाला अप्रोच दिखता है, मतलब पहले शूट कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन पर, जो चीजें हैं करनी है कर करा के बाद में वीएफएक्स ऐड कर लेंगे, बाद में प्लान कर लेंगे कि यहाँ पर क्या लगाना है। तो ये वाला अप्रोच आदि पुरुष में बहुत ज्यादा दिखता है। प्री प्रोडक्शन के बाद सेकंड स्टेज आता है मोशन कैप्चर। देखो अब अगर हम मोशन कैप्चर की बात करें तो यहाँ पर एक आदमी है जो मोशन कैप्चर्स का स्पेशलिस्ट है, मतलब जितने भी इमेजिनरी जो कैरेक्टर, जानवर टाइप जो चीजें बनी है वो इसी आदमी के मोशन कैप्चर से बनी है। इसका नाम है एंडी सेर्किस और ये आदमी रामायण के साथ जुड़ चुका है। प्लेनेट ऑफ द एप्स के अंदर जो बंदरों का जितना भी मूवमेंट है, जितना भी जो मोशन कैप्चर हुआ है, वो सारा का सारा इसी आदमी ने किया है। और ये आदमी पहले भी किंग कॉन्ग, गॉडजिला जैसे क्रिएचर्स के लिए अपना मोशन कैप्चर दे चुका है। एंडी सेर्किस की खास बात क्या है, वो सिर्फ बॉडी मोशन नहीं करता बल्कि जो माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये उनको भी समझता है। अगर आपको इसको एग्जांपल से समझना है तो जो एक हल्की सी आईब्रो ऊपर होती है, मतलब किसी भी चीज के रिएक्ट में जो आईब्रो ऊपर होती है, या फिर कभी कभार डर के मारे होठ कपकपाते हैं, या फिर बिना बोले आंखों से गुस्सा, गिल्ट या डर फील करा देता है, इसी को फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिन्हें ये आदमी अच्छे से समझता है। और ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें ऑडियंस कॉन्शियसली इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जो सबकॉन्शियसली है, जो इमोशंस है, मतलब कोई अगर स्क्रीन पर कोई कैरेक्टर रो रहा है तो उसको देखकर आपको भी रोना आ रहा है, ये सारी चीजें अपने आप हो जाती है। और वो ये सारी चीजें होती है इतनी ज्यादा डिटेलिंग, जो माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके थ्रू। आदि पुरुष में प्रॉब्लम यही थी, जो जितने भी लोग थे उनके जो सारे फेस थे वो सारे प्लास्टिक के लगते थे, मतलब उनको देखते टाइम इतनी सारी चीजें निकलती ही नहीं थी बॉडी से, मतलब ठीक है देख लिया खत्म बात। अब इसके बाद आता है पॉइंट थर्ड, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशन, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की। देखो यही वो पॉइंट है जहां पर रियलिज्म मरता है या फिर नेक्स्ट लेवल चला जाता है। प्लेनेट ऑफ द एप्स में बंदर बोलते नहीं थे लेकिन फिर भी ऑडियंस रोती थी, क्यों? क्योंकि वो उन बंदरों का इमोशंस फील कर पा रही थी। और यहाँ पर सिर्फ वीएफएक्स का कमाल नहीं है, यहाँ पर पहले एक्टर परफॉर्म करता है और उसके एवज में वीएफएक्स बनाए जाते हैं जो कि उसको और ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। और आदि पुरुष में इसका बिल्कुल उलट हुआ है, इन्होंने वीएफएक्स के अंदर एक्टर को फिट करने की कोशिश की है, इसलिए वो इतना
कार्टूनिश लगता है। अब इसके बाद पॉइंट 4 आता है एप्स क्रोनोलॉजी, मतलब कि जो जानवर हैं अब वो कैसे लड़ते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, वो ग्रुप में कैसे चलते हैं, और ग्रुप के अंदर रहते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, और अगर अकेले रहते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के लिए आते हैं टेरी नोटरी, जो इन सारी चीजों के एक्सपर्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, अगर 5 बंदर एक साथ भाग रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक साथ एक जैसे ही भागेंगे। कोई थोड़ा ज्यादा झुक के भागेगा, कोई सीधा होकर भागेगा, कोई पैरों को ज्यादा चलाएगा, कोई धीरे चलाएगा, कोई छलांग लगाते हुए जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए तो एक ही एनिमेशन नहीं होगा, नहीं तो क्या लगेगा, सारे एक साथ उछल रहे हैं, एक साथ कूद रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो ये तो कोई कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर रियलिज्म तो बिल्कुल ही फील नहीं होगा। और जो आदि पुरुष की जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी, मतलब आगे जो बंदर है वो उन्होंने पीछे कहीं पेस्ट कर दिए, तो जो उनका मूवमेंट है, उनका जो रिएक्शन है वो लगभग सबका एक जैसा ही था। मतलब ये जो कैरेक्टर कॉपी पेस्ट वाला एनिमेशन है वो बिल्कुल वेटलेस मूवमेंट लगा, मतलब कोई ग्राउंड पे कोई ग्रेविटी ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, मतलब बिना फिजिक्स के बिना लॉजिक के उन्होंने सब कुछ बना दिया। इन सब के बाद पॉइंट 5 आता है वीएफएक्स स्टूडियोज। अब देखो, जो रामायण के लिए जो वीएफएक्स स्टूडियोज हायर करे हैं वो ये वाले स्टूडियोज हैं। ये स्टूडियो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचते बल्कि कंप्लीट पाइपलाइन डिजाइन करते हैं। पाइपलाइन का मतलब यह है कि पहले कौन सा शॉट पहले आएगा, कौन सा शॉट बाद में आएगा, किस कैरेक्टर पर लाइटिंग कहां से आएगी, कौन सा टेक्सचर कितना वार्म होगा, और किस कैरेक्टर के लिए किस तरह की लाइट आएगी, ये सारी चीजें वो प्लान करके देता है। प्लैनेट ऑफ द एप्स के लिए इन्हीं स्टूडियोज ने काम किया था और उन्होंने कंप्लीट पाइपलाइन बना के दी थी कि मतलब जो कैरेक्टर से ऊपर धूप पड़ेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो धूप कैसे आएगी, किधर से दिखेगी, और इन पर बारिश दिखेगी तो धूप कैसे रिएक्ट करेगी, और इनके चेहरे पर कैसे वो धूप पड़ेगी, और अगर इन कैरेक्टर्स पर मिट्टी लगती है तो उस मिट्टी लगने के बाद ये कैसे दिखेंगे। ये सारी चीजें पूरी डिजाइन करके बना कर देते हैं और इनका बजट करोड़ों का होता है। और आदि पुरुष में ये वाली मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा भर भर के थी, टेक्सचर और लाइटिंग, मतलब दोनों ही अलग अलग कोई ब्रह्मांड से आई हुई थी। अब देखो, इनके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, इंटेंट एंड मोटिवेशन। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो डायरेक्टर है, जो मेकर्स है, उनका इंटेंट भी मैटर करता है। प्लेनेट ऑफ द एप्स और रामायणा में जो कॉमन पॉइंट है वो है इंटेंट। देखो, ये दोनों ही हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो दुनिया दिखा रहे हैं वो असल में रियल है, वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगती स्क्रीन पर देखने में। और हमें आदि पुरुष के अंदर इंटेंट से ज्यादा पीआर और डेडलाइन देखने को मिली, मतलब फटाफट करना है और फटाफट इनको मार्केटिंग करके बेच बाच के पैसा जेब में रख के निकलना है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? सेना, गिमिकी, एक्शन सारे कार्टून जैसे, और जो रामायण जैसे पावरफुल सब्जेक्ट के साथ जो इमोशंस थे वो सारे इस मूवी से डिस्कनेक्ट थे। और यहाँ पर ऑडियंस बेवकूफ नहीं थी, वो जो एफर्ट्स होते हैं, जो उनको जो लालच की बूथ दिखी इस मूवी में, उन्होंने अच्छे से स्मेल कर ली। मतलब वो पहचान गई कि ये कोई इनका कोई मोटिव है ही नहीं, रामायण से इनका लेना देना कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं। अब देखो फाइनल कंक्लूजन, देखो जो प्लैनेट ऑफ द एप्स ने जो हमें सिखाया है वो ये है कि भाई टेक्नोलॉजी कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं बनती, बल्कि आपकी अप्रोच प्रॉब्लम बनती है। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्टर आता है, फिर मोशन आता है, फिर इमोशन आता है, उसके बाद वीएफएक्स आता है। और आदि पुरुष ने इसका कंप्लीट उल्टा किया। उन्होंने पहले एक्टर वेक्टर नहीं देखे, पहले उन्होंने सारी चीजें वीएफएक्स वगैरह बना दिया और फिर उनके अंदर एक्टर को फिट करने की कोशिश की है, इसलिए वो एक बिल्कुल तमाशा बन गया, बिल्कुल खराब प्रोडक्ट बन गया। और इन सारी चीजों से हमें यह पता लगता है कि इंटेंट सही हो तो बंदर भी भगवान बन सकता है, और अगर इंटेंट गलत हो तो भगवान भी बंदर लग सकता है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो भाई, और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।